गौतम बुद्ध बताते हैं कि जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। भगवान बुद्ध यहां जीवन बनाने की बात कर रहे हैं, जीवन सुधारने की बात कर रहे हैं। जीवन अच्छा तभी बनेगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन हम में से सभी लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, और यही सोचकर हम कर्म ही नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी मिला है, जैसे जी रहे हैं, ये सभी चीजें हमारे द्वारा पहले किए गए कर्मों के परिणाम है। हम अपने जीवन में अक्सर यही देखते हैं कि किसी को जल्दी और ज्यादा सफलता मिलती है, लेकिन उसी बीच किसी को काफी इंतजार करना पड़ता है और काफी संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिलती है। अब यहां पर दो शर्तें आती है। एक वैसे लोग जो कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और दूसरे वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर ही विश्वास करते हैं। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों से बनते हैं। इस कथन से निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्म करना हमारे वश की बात है। हम जैसा चाहे वैसा भविष्य बना सकते हैं। बुद्ध के अनुसार अभी जो हमारा भाग्य है, जो भी हमारी स्थिति है, वे सभी हमारे पुराने कर्मों के कारण ही है। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि अपने भाग्य को कैसे बदले। अपने भाग्य को बदलने के लिए सभी जगहों पर सिर्फ कर्म करने की बात करते हैं। आइए इसे ठीक से समझते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। अगर इस कहानी को आपने समझ लिया तो आप भी अपने भाग्य को बदलने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनकी खासियत यह थी कि वह किसी का भी भविष्य को बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें बहुत इज्जत करते थे तथा उन्हें बहुत मानते भी थे, और उनके बताए गए राह पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी थी। उस नदी के किनारे उस महात्मा की कुटिया थी। नदी के दोनों तरफ दो शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत ही ज्यादा मानते थे। जब भी कोई त्योहार होता या कोई अनुष्ठान होता तो दोनों ही राजा उस महात्मा के पास जाकर एक बार सलाह जरूर लेते। एक दिन दोनों राजाओं के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये बात युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध की समय और तारीख सभी कुछ दोनों ही राजाओं के द्वारा तय कर दिया गया था। पर दोनों राजाओं का नियम था कि वे जो कुछ भी बड़ा कार्य करते तो दोनों ही उस महात्मा से जाकर सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उस महात्मा के पास जाकर उनसे पूछता है कि हे महात्मा, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस युद्ध में मेरी और हमारी सेनाओं का क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। महात्मा कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। वे राजा पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। महात्मा बोले कि नहीं, कोई तरकीब नजर नहीं आ रही है, इसमें तुम्हारी हार निश्चित है। फिर राजा ने कहा कि हे महात्मन, तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टल नहीं सकता। जो भी होगा देखा जाएगा। और राजा उस महात्मा की बात सुनकर तुरंत वहां से चला जाता है और सीधा अपनी सेना के पास जाता है और उन्हें जीतोड़ मेहनत करने के लिए उन्हें उत्साहित करता है। सभी सैनिकों ने राजा की आज्ञा मानकर कड़ी अभ्यास करने लगे। ठीक दूसरे दिन दूसरा राजा भी उस महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मन जी, मैं पड़ोस के राजा से युद्ध करने जा रहा हूं। मैं यहां पर आपसे युद्ध का परिणाम जानने आया हूं। क्या आप बता सकते हैं कि इस युद्ध में कौन विजयी होगा? ये युद्ध किसके पक्ष में होगा?
वे महात्मा कहते हैं कि निसंदेह इस युद्ध में जीत तुम्हारी ही है। उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। और वे राजा उस महात्मा की बात सुनकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी सीधा जाकर अपनी सेना को सुनाता है कि इस युद्ध में उनकी जीत निश्चित है। ये बात सुनकर सभी सैनिक बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतते जाता है और युद्ध का दिन भी नजदीक आ जाता है। नगाड़े बजाए जाते हैं और युद्ध आरंभ होता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ टूट पड़ते हैं। मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते पहले राजा की सेनाएं जिनकी हार निश्चित थी, वे लोग दूसरे राजा की सेना को मार काट कर ढेर कर देती है। और पहला राजा, जिसे उस महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी हार निश्चित है, किसी कारणवश वह युद्ध को जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद वे पहला राजा उस महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं इस युद्ध को हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत चुका हूं। आपकी भविष्यवाणी कैसे गलत हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वे महात्मा कहते हैं कि मैंने वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों की वजह से अपने कर्मों का उपयोग करके अपने भाग्य को ही बदल दिया। तुम्हारी जीत का मतलब है तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा। और तुम्हारे ठीक विपरीत उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चित रूप से जीत की खुशी में कम ऊर्जा के साथ भरा रहा। इसलिए आज तुम विजेता हो और वो तुम्हारा बंधक। ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है। लेकिन अगर हम उन्हें भी अपने भाग्य के भरोसे छोड़कर पूरा जीवन रोना चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग जानते हैं कि वे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, लेकिन समय ना होने के बहाने बनाकर वे अपने भीतर बीमारियां पालते रहते हैं। और जब भी कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो वे भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो अपने पुराने गलत कर्मों के कारण ही है, और अगर हम कल इस समस्या से निकलेंगे तो अपने आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। मित्रों, अगर आज आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही, और वो आपका भाग्य है। और अगर आज आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो सभी कुछ करते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि इस दुनिया में आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। मित्रों, ये आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक ये है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? कैसी भावनाएं हैं? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।